इस वीडियो में हम लोग 18 जून के करंट अफेयर के बारे में जानेंगे, जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर दोनों दिया हुआ है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। पहला सवाल है, हर एक साल विजय दिवस कब मनाया जाता है? यह विजय दिवस रूस के द्वारा संचालित किया गया था, जिसे विक्ट्री डे के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो इसको बताना है कि किस दिन को, किस तारीख को मनाया गया था। तो ऑप्शन है 8 मई को, ऑप्शन बी 9 मई को, ऑप्शन सी 10 मई को या ऑप्शन डी 12 मई को। आपका समय शुरू होता है अब। आपको 10 सेकेंड के अंदर में जवाब देना है। यदि आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर ले। चलिए, समय समाप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 मई को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, भारत और नेपाल के बीच किस मंदिर को लेकर करार किया गया है? ऑप्शन ए है पशुपतिनाथ मंदिर, ऑप्शन बी अंकोर वाट का मंदिर, ऑप्शन सी वैष्णो देवी मंदिर या ऑप्शन डी बाबा बर्फानी मंदिर। ये भारत और नेपाल के बीच में एक मंदिर को लेकर करार हुआ है, उसको बताना है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हुआ। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पशुपतिनाथ मंदिर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, भारत ने नेपाल को मंदिर बुनियादी ढांचे के लिए कितने करोड़ की वित्तीय राशि प्रदान की है? ऑप्शन ए है 2.5 करोड़, ऑप्शन बी है 3 करोड़, ऑप्शन सी है 2.33 करोड़, ऑप्शन डी है 5 करोड़। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 2.33 करोड़। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मरुस्थल सूखा दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 18 जून को, ऑप्शन बी है 16 जून को, ऑप्शन सी है 15 जून को या ऑप्शन डी 17 जून को। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 17 जून को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र ने मरुस्थल और सूखा दिवस की शुरुआत कब की थी? ऑप्शन ए है 1988 से, ऑप्शन बी है 1976 से, ऑप्शन सी है 1995 से, ऑप्शन डी है 1992 से। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1995 को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व निवेश रिपोर्ट कब जारी की गई? ऑप्शन ए है 16 जून को, ऑप्शन बी है 18 जून को, ऑप्शन सी है 15 जून को या ऑप्शन डी 12 जून को। चलिए समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 जून को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार भारत का प्राप्तकर्ता में कौन सा स्थान है? जो FDI है
फॉरेंसिक इन्वेस्टमेंट। तो इन्होंने भारत में निवेश किया हुआ है। तो इसमें बताना है कि भारत कौन सा स्थान पे है। तो ऑप्शन ए है 12वां स्थान पे, ऑप्शन बी 11वां स्थान पे, ऑप्शन सी 10वें स्थान पे, या ऑप्शन डी 9वें स्थान पे। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9वें स्थान पे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार 1947 के बाद भारत में कितने बार मंदी का सामना किया है। मतलब भारत में जितनी बार मंदी आई है उनमें से बताना है कि 1947 के बाद कितनी बार मंदी आई है। इन्होंने आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार ये जारी किया गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 5 बार, ऑप्शन बी 6 बार, ऑप्शन सी 4 बार, या ऑप्शन डी 8 बार। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 बार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार भारत में पहली बार मंदी कब आई थी। ऑप्शन ए है 1958 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1955 में, या ऑप्शन डी 1962 में। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका आंसर चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1958 में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में कहाँ के वैज्ञानिकों ने पदार्थ के 5वें अवस्था का अनावरण किया है। जो पदार्थ का 5वां अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इसकी शुरुआत की गई है, इसका अनावरण किया गया है। तो बताना है कि कहाँ के वैज्ञानिकों ने इसका अनावरण किया है। तो इसका ऑप्शन है इसरो के वैज्ञानिकों ने, ऑप्शन बी नासा के वैज्ञानिकों ने, ऑप्शन सी स्पेस एक्स के वैज्ञानिकों ने, ऑप्शन डी रूस के वैज्ञानिकों ने। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नासा के वैज्ञानिकों ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है पदार्थ की 5वीं अवस्था आइंस्टाइन, जो बोस आइंस्टाइन है, उनके नाम और किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। एक भारतीय वैज्ञानिक भी शामिल थे, उन दोनों का नाम बताना है। एक तो आइंस्टाइन है और दूसरे कौन से है ये बताना है ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन ए है जगदीश चंद्र बसु, ऑप्शन बी अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी सत्येंद्र नाथ बोस, ऑप्शन डी विक्रम साराभाई। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सत्येंद्र नाथ बोस। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है ट्राइफेड ने वेबिनार का आयोजन किया था। तो आपको बताना है कि ट्राइफेड ने वेबिनार का आयोजन किस तारीख को किया था। ऑप्शन ए है 12 जून को, ऑप्शन बी 15 जून को, ऑप्शन सी 14 जून को, या ऑप्शन डी 16 जून को। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 15 जून को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है
ट्राइफेड में टी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये अभी पिछले सवाल का ही इसमें है, तो इसमें बताना है ट्राइफेड में जो टी होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए है ट्रीटमेंट, ऑप्शन बी ट्रीज, ऑप्शन सी ट्राइबल। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्राइबल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। ऑप्शन ए है 16 जून को, ऑप्शन बी 12 जून को, ऑप्शन सी 18 जून को या ऑप्शन डी 20 जून को। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 जून को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है इस वर्ष के परिवार दिवस का थीम क्या है। जो परिवार दिवस मनाया गया उसका थीम बताना है। ऑप्शन ए है जीवन का संघर्ष, ऑप्शन बी परिवार की एकजुटता, ऑप्शन सी परिवार एक जीवन रेखा है या ऑप्शन डी प्रेषण एक जीवन रेखा है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हुआ। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रेषण एक जीवन रेखा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है भारत और चीन में परमाणु शस्त्र की वृद्धि की रिपोर्ट किसने जारी की है। ऑप्शन ए है IMF ने, ऑप्शन बी WTO ने, ऑप्शन सी सिपरी ने या ऑप्शन डी WHO ने। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिपरी ने। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है CSIR ने रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की सिफारिश की है। यह कितने समय में रिपोर्ट देगी। कोविड-19 के टेस्ट के लिए एक रैपिड एंटीजन टेस्ट की शुरुआत की गई है, तो इसको बताना है यह कितने समय में रिपोर्ट तैयार कर सकती है। ऑप्शन ए है 1 घंटा में, ऑप्शन बी 2 घंटा में, ऑप्शन सी 30 मिनट में या ऑप्शन डी 15 मिनट में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 मिनट में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है भारत और चीन के बीच किस घाटी में युद्ध हुआ है। ऑप्शन ए है काला पानी, ऑप्शन बी गलवान घाटी में, ऑप्शन सी सोफिया में या ऑप्शन डी लिपू लेक में। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गलवान घाटी में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है भारत और चीन के बीच कब मुठभेड़ हुआ। ऑप्शन ए है 10 जून को, ऑप्शन बी है 15 जून को, ऑप्शन सी है 16 जून को या ऑप्शन डी 12 जून को। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 जून को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है RBI के द्वारा जारी किए गए मंदी का लिस्ट में अंतिम मंदी कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1980 में,
ऑप्शन बी 1958 में, या ऑप्शन सी 1975 में, या ऑप्शन डी 1991 में। दोस्तों ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1980 में। जो आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 4 बार भारत में मंदी आई थी, जिसमें से एक 1958 में और अंतिम वाला 1980 में है। तो दोस्तों ये आज का करंट अफेयर यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। तो दोस्तों चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। साथ ही जो भी सवाल है उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में उनके क्वेश्चन नंबर के अनुसार दे सकते हैं। धन्यवाद।